वेलकम टू पीयू की पाठशाला। पीयू की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है आपका यूनिट सेटअप, ऑटोकैड क्लास नंबर 1। इसमें आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी ड्राइंग के लिए यूनिट्स को सेट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानना हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि यूनिट्स क्या होता है। यूनिट्स एक तरह की इकाई होती है जिससे हम किसी चीज़ को नाप तोल सकते हैं। जैसे किसी डिस्टेंस को नापना है या किसी वेट को तोलना है, तो उस सब के लिए प्रॉपर एक यूनिट सेट की जाती है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस नापने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमें यूनिट सेटअप करना पड़ेगा कि हमें अपनी ड्राइंग को इंच में, फीट में, सेंटीमीटर में या किस तरह के यूनिट में हमें वर्क करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक कमांड, प्रेस करेंगे यू एन एंटर। जो कमांड है आपकी यूनिट सेटअप करने की, इसमें आप देखेंगे ड्राइंग यूनिट्स। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग आपके फील्ड दिए हैं, जो भी आप यहाँ पे यूनिट्स को यूज करना चाहते हैं। आर्किटेक्चर है, डेसिमल है, इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल है, साइंटिफिक है। जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डेसिमल ले लिया। डेसिमल हम कब लेंगे? जब हमें किसी भी एक सिंगल यूनिट के अंदर वर्क करना हो। जैसे कि हम चाहते हैं कि बस हमें एमएम के अंदर ही वर्क करना है, तो हम डेसिमल पे क्लिक करके यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक सिंगल यूनिट यूज कर सकते हैं। जैसे कि इंचज है, फीट है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइक्रो, इंचज, बहुत सारी यूनिट्स इसमें दी गई हैं। तो आप कभी भी अगर सिंगल यूनिट में काम करना चाहते हैं तो आप डेसिमल पर क्लिक करेंगे। डेसिमल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिंगल यूनिट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है प्रिसिजन। प्रिसिजन क्या होता है कि हमें यूनिट्स को ऐड करने की लिमिट क्या लेनी है। जैसे कि हमें नॉर्मल बस वन तक ही हमें काम करना है। फॉर एग्जांपल हमें एक चीज़ ड्रॉ करनी है, 4 इंच, 5 इंच, 3 इंच, 6 इंच, एक एक सिंगल वैल्यू, या हम चाहते हैं कि हमें पॉइंट के बाद भी वैल्यू ऐड करनी है, तो वो आपके प्रिसिजन वैल्यूज होती हैं। जैसे कि हम चाहते हैं 5 इंच के बाद में भी वैल्यू आ जाए 5.5.2 इंचज। इस तरीके से इसमें हम सेट कर सकते हैं। जो भी आपको यूज करनी है, यहाँ पे फुल करना है तो फुल ले लीजिए। आप अपने फील्ड के हिसाब से यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको अपने हिसाब से यूनिट सेटिंग करनी है, यहाँ पे आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने चेंज कर लिया, हमें ये वाला इंजीनियरिंग चाहिए या फिर फर्स्ट वाला लेना चाहते हैं हम। अब हमने इस पर क्लिक कर लिया। हर पर्सन अपने 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 फील्ड के अकॉर्डिंग अपने यूनिट्स को चेंज कर सकता है। आर्किटेक्चर में कर लिया हमने। इसको करने के बाद में इसमें ओनली इस वाले में और इस वाले फील्ड में हम फीट और इंच दोनों में एक साथ वर्क कर सकते हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट लिखा हुआ आपका फीट वाला है, सेकंड आपका इंच वाला है। इट मीन फीट से लेकर इंचज तक हम वर्क कर सकते हैं। अब जो हम ये ओनली इन दोनों फील्ड में, आर्किटेक्चर के अंदर और आपका इंजीनियरिंग के अंदर, हम इसमें यहाँ पे इंच को ही सेट करेंगे। ठीक है, इसके साथ इंचज का ही कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप कोई और सेट करने की कोशिश करते हैं तो आपको इसको मना करेगा ये। हमने क्लिक करा मिलीमीटर पर, जैसे इसको हम यहाँ पे ओके करेंगे तो बोलते हैं आपसे कि आप आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग लाइन यूनिट्स इंसर्ट यूनिट्स शुड बी सेट इन इंचज। तो आपको यहाँ पे इंचज करना चाहिए इस चीज़ के लिए। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे इंचज में क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसको ओके करेंगे तो आपका जो वर्किंग एरिया है वो आपकी यूनिट्स के हिसाब से सेट हो गया है। एक चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखें कि जैसे आपने अपने यूनिट्स को स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर डेसिमल में किसी में भी कर लिया है आपने, तो अपने यूनिट्स को बीच में चेंज ना करें कभी भी। तो आप अपने यूनिट्स को आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, तो अब हम जो भी हम वर्क करेंगे सारा आपका फीट और इंचज के अंदर ही वर्क होगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी वैल्यू 5 इंचज होनी चाहिए, तो आप एक एल कमांड प्रेस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिया और सेकंड आप यहाँ पे चाहते हैं कि हम 5 इंच के डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ हो जाए, तो 5 डालकर ऐसे इंच का साइन लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो 5 इंच की आपके सामने आ जाती है। थोड़ा सा इसको जूम करेंगे। ठीक है, तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि जिसकी वैल्यू है वो 5 इंच की आपके सामने आ गई है। अब मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपकी पूरी कंप्लीट 1 फीट की होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे 12 इंच डालने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली 1 लेकर इस फिट का साइन लगा दूंगा ऐसे, और यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इसको आप टच करेंगे, टच करते आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू आपकी 1 फीट है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से। ओके,
इसके बाद में अगर मैं अपने यूनिट्स थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ आपको, एग्जांपल के लिए मैंने डेसिमल ले लिया। अब डेसिमल में मैंने इंच ले लिया, ठीक है। और डेसिमल में इंच लेने के बाद जब मैं वर्क करना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने यूज़ करा, मैंने लिया यहाँ पे 5 इंच ले लिया। तो आप इसमें इंच का साइन नहीं लगा सकते। जैसे देखो मैं इंच का साइन लगाता भी हूँ यहाँ पर, तो ये इसको लेगा ही नहीं, ठीक है। तो डेसिमल में आप विदाउट साइन के काम करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे जो आपकी वैल्यू है 5 तो ले लिया, लेकिन उसमें इंच उसमें शो नहीं करा, क्योंकि डेसिमल में आपके जो साइंस को शो नहीं करता। अब मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप कोई भी यूनिट सेटिंग कर लेते हैं तो बीच में उसको चेंज नहीं करेंगे, लास्ट तक उसको काम करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के लिए आपको एक दिखाता हूँ करके। हमने अपने यूनिट्स को सेट कर लिया, आर्किटेक्चर में कर लिया, जिसके हम फिटर इंचेस में वर्क कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी 1 इंचेस की, तो 1 इंच की लाइन आपने ड्रॉ ऐसे कर ली, ठीक है। जो आपकी वैल्यू है ये आपकी 1 इंचेस है, इस तरीके से। ये आप फिर से सिलेक्ट करिए इसको। ये वैल्यू कितनी है आपकी, 1 इंच है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 1 इंच में कितने mm होते हैं, कि 1 इंच कितने mm के इक्वल होता है। तो 1 इंच जो होता है आपका 25.4 mm का होता है। अगर आपको प्रॉपर क्लियर नहीं हो पा रहा कि आपकी कन्वर्जन क्या है, तो आप कैलकुलेटर ओपन करके यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऑप्शंस भी थोड़ा चेंज कर लेंगे। इसमें से कन्वर्जन्स ओपन करेंगे, यहाँ पे लेंथ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने लिया इंच, इंच को हमें कन्वर्ट करना है किस में, mm में कन्वर्ट करना है। क्लिक करा, हमें यहाँ लिखा 1, तो 1 को कन्वर्ट करना कितना है, 25.4 mm आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी हमने अपना फील्ड क्या रखा था, ये वाला फील्ड रखा था। अब क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। तो हम डेसिमल पे क्लिक कर देते हैं, डेसिमल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर रखा है, हम कर देते हैं इसको mm कर देते हैं। जैसे mm पे क्लिक करेंगे, अब देखो मैंने बताया था आपसे कि जो लाइन है आपकी वो 1 इंचज की है। अगर मैं यहाँ पे 25 mm लूंगा तो लाइन बिल्कुल प्रॉपर इसके इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, चेक करते हैं एक बार। तो हमने इसके पास में ही रखा इस तरीके से, और हम वैल्यू डालते हैं 25, तो 25.4। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। ऐसे क्यों, इसका कारण क्या था, जैसे आपने अपने यूनिट्स को चेंज किया था तो जो ऊपर वाली लाइन है आपकी, इसको भी इसने ऑटोमेटिकली mm में कन्वर्ट कर लिया। इट मीन्स ये इसके सामने 1 mm हो गया है। ये देखिए, ठीक है। और ये कितना है, 25 mm, 25.4 mm है आपका ये। तो इस तरीके से ध्यान रखिए कि जब भी आप काम करेंगे तो अपने यूनिट्स को चेंज ना करें काम करते वक्त। अब जो भी आप बनाएंगे, आप चाहे किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से इसको डिस्टेंस के साथ में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए मैं कुछ दिखाता हूँ बना के आपको। मैंने अपनी यूनिट सेटिंग के लिए जो भी आप चाहते हैं वो आपकी देखना कैसे आपकी यूनिट सेटिंग करनी है। तो मैंने आर्किटेक्चर ले लिया, यहाँ से करने के बाद में अब मैं फिटर इंचेस पे वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपने इंच पे क्लिक कर लिया, इसको ओके पे क्लिक करिए, ठीक है। मैंने एक वैल्यू ले ली यहाँ पे इस तरीके से, मैंने लिया 10 इंच ले लिया। के बाद में आपने लिया यहाँ पे 3 इंचेस, थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, कंट्रोल जेड करिए एक बार, ओके। हमने लिया यहाँ पे 5 इंच ले लिया, ठीक है। के बाद लिया हमने 2 इंचेस, फिर इसको हमने उस तरफ मोड़ा, फिर यहाँ पे ले लिया इसको हमने 3 इंचेस ले लिया, फिर हमने ले लिया 2 इंचेस आगे की तरफ, 2 इंचेस। अगेन हम यहाँ आ जाते हैं, ले लेते हैं इसको 2 इंच ले लेते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। फिर से दोबारा से इसको मैं 2 इंच ले लिया यहाँ पे, फिर से इसको हमने यहाँ पे 1 इंच ले लिया, ओके 1 इंच, ना 1 इंच नहीं, इसको 2 इंच लेंगे हम, 2 इंचेस एंड 2 इंचेस, सॉरी इसको पूरा कंप्लीट 3 इंच ले लीजिए, 3 इंचेस, वापस से 2 इंचेस, इस तरीके से। अब आप देखते हैं कि आपका ई का जो अल्फ़ाबेट आपका प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बन गया है। जैसे इसको आप स्लाइड करेंगे, इस तरह के सारे डायमेंशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार में आप बस से 2 तरह की तरफ की डायमेंशन की एक्स और वाई एक्सिस की देख सकते हैं, सारे डायमेंशन एक साथ नहीं देख सकते हो। तो टच करें तभी आपको दिखाएगा इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है।
तो इस क्लास में इतना ही करेंगे हम। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 2 में कि इससे ज़्यादा हम कैसे वर्क कर सकते हैं विद डायमेंशन के साथ में। ठीक है।